अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर यानी कि एसी जनरेटर। पहले तो ये देख लें कि क्या होता है। ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी कि इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट इंड्यूस होगा। ऑल्टरनेटिंग करंट वो होता है जो मुसलसल अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है और वो क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा। नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल आ जाता है। इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल डेट इफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस एंड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। हमें पता है कि जहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज की जाए किसी ऑब्जेक्ट में से जो पास कर रही है, तो उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे पास क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है, यानी कि ईएमएफ प्रोड्यूस होती है वहाँ पे। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस चेंज करेंगे तो इसी तरह से हमारे पास प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ उसकी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जा रही होंगी। फिर बीच में हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर कॉइल पेस्ट किया हुआ है। रेक्टेंगुलर कॉइल के आप ये देख लें कोऑर्डिनेट्स A B C D इसका लूप है। इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के एंड्स को हमने, ये आपको एक रिंग नज़र आ रहा होगा, दूसरा रिंग नज़र आ रहा होगा, इन्हें कहते हैं स्लिप रिंग्स। उसके साथ अटैच किया हुआ है रेक्टेंगुलर कॉइल के एंड्स को, ठीक है। साथ हम लोगों ने कार्बन ब्रशेस अटैच किए हुए हैं। कार्बन ब्रशेस के साथ हम लोगों ने कनेक्शन दिया हुआ है बी और बी डैश कनेक्शन होगा, जहाँ पे हम लोगों ने कोई भी लोड लाइक जनरेटर के साथ हम लोग घरों में कनेक्शन देते हैं कि कोई भी लोड लगाया हुआ होगा, ठीक हो गया। अब ये जो स्लिप रिंग्स है ना, ये बाकायदा आपके पास जो है ना, कॉइल जब घूमेगा साथ साथ ये भी घूमेंगे, ठीक है। इसको पकड़ के किसने रखा हुआ है, इन कार्बन ब्रशेस ने पकड़ के रखा हुआ है। अब होगा क्या कि जब हम लोग जो है ना, आप लोग जनरेटर कैसे स्टार्ट करते हैं, की से, या उसका वो थ्रेड होता है उसको खींच के, ठीक है, किक लगाते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जैसे आप उसको की को भी प्रेस करते हैं ना, आप की को जैसे घुमाते हैं, तो मतलब ये है कि आप बेसिकली इस कॉइल को घुमा रहे होते हैं उस टाइम पे। एक दफ़ा जब ये घूमना शुरू हो गई ना, तो मुसलसल इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी। तो क्या होगा, ये कॉइल घूम रही है, घूमने का मतलब क्या है कि ये मैकेनिकल एनर्जी होगी, और मैकेनिकल एनर्जी से आपको बाहर क्या मिल रहा होता है, घर में इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होती है। इसलिए इसे जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। अच्छा, अब ना हम लोग बात करते हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट में कितनी ईएमएफ जो है ना प्रोड्यूस होती है। अब ना हम क्या करेंगे, हम ना एक पोर्शन ले लेते हैं लूप का, ठीक है। आप फिगर बी में देखें, ये इसका ये जो टॉप व्यू है ना, हमारे पास ये एडी वाला हम वो ले रहे हैं। ये हमारे पास जो है, जो लूप है ना, पहली बात वो क्या करेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, ठीक है। ये देखें, ये एरो लगा हुआ है, वो एंटी क्लॉकवाइज आपके पास इस तरफ को घूमना शुरू करेगा। और कितनी स्पीड से घूमेगा, एंगुलर स्पीड है क्योंकि वो रोटेट कर रहा है, एंगुलर स्पीड उसकी क्या होगी, ओमेगा यहाँ पे होगी। और जो उसकी साइड ए बी है, आप ये साइड देखें, ये इसकी जो ए बी वाली साइड है, अगर मैं इसको नीचे रीड्रॉ कर दूँ, ठीक है, ये इसकी ए बी साइड है। ये एक वेलोसिटी v के साथ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस यूँ है ना, उसके अंदर क्या कर रही है, घूम रही है। अब आप खुद देखें, जब ये घूम रही है तो ये इस टाइम पे अभी आपके पास हाफा साइड आया हुआ है ना, तो आपके मतलब कि बिल्कुल सीधा नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ हुआ है कॉइल। तो ये क्या कर रहा है, जो इसका v का कंपोनेंट है, वेलोसिटी का कंपोनेंट है, वो मैग्नेटिक फील्ड b के साथ क्या कर रहा है, इस टाइम पे एक एंगल के ऊपर है। तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगी ना, वो हमारे पास कितनी इंड्यूस होगी, ए बी वाली साइड पर वी बी एल साइन थीटा। इसी तरह से जो इसकी साइड डी और सी है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है, एक एंगल पे है, ठीक है, और रोटेट भी कर रही है। तो उसका भी वेलोसिटी जो है बी के साथ एक एंगल के ऊपर है। तो इस साइड पे भी हमारे पास कितनी मैग्नेट इंड्यूस होगी, ईएमएफ वी बी एल साइन थीटा, मतलब इतनी ही सेम अमाउंट ऑफ ईएमएफ हम लोगों के पास सी डी वाली साइड पे भी इंड्यूस होगी। अब अगर आप साइड देखें, ये वाली ए डी या सी बी वाली, ये हम लोगों के पास जो है ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, ठीक है।
अगर मैं इसको बिल्कुल कर दूँ, इस कॉइल को मैं बिल्कुल सीधी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन यूँ है और ये जो कॉइल है इसको मैं बिल्कुल सीधा बनाऊँ, तो ये आपके पास देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। और हमें ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कब फोर्स लगाती है, जिस टाइम पे आपके पास वो जो ऑब्जेक्ट है वो और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हो, तब अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो आपके पास ईएमएफ इंड्यूस हो सकती है। अगर पैरेलल होंगी दो साइड्स मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो कभी भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती। यानी फिर डी ए और सी बी वाली जो साइड है वहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस नहीं होगी, मैग्नेटिक फील्ड कह रही हूँ, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। तो ईएमएफ बी सी और डी ए किसके इक्वल होगी, ज़ीरो के इक्वल होगी। तो लूप में टोटल ईएमएफ पे किसकी इक्वल आ जाएगी, आपके पास ईएमएफ ऑफ ए बी प्लस ईएमएफ ऑफ सी डी। तो टोटल कर लो वी बी एल साइन थीटा प्लस वी बी एल साइन थीटा क्या हो जाएगा, 2 VBL साइन थीटा। और अगर मेरे पास n नंबर ऑफ़ टर्न्स हो, यानी ये जो लूप है मेरे पास बहुत सारे टर्न से मिलके बना हुआ हो, तो फिर क्या हो जाएगी ईएमएफ 2n VBL साइन थीटा। अब हमें पता है क्योंकि वो रोटेट कर रही है, सर्कल में घूम रही है, तो सर्कल में हम लोग एंगुलर वेलोसिटी लेते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, आर ओमेगा होती है। मैं क्या करूँगी, मैं वी की जगह पे आर ओमेगा यहाँ पे कर दूँगी पुट। फिर उसके बाद जो हम लोगों के पास लूप है, ठीक है, लाइक ये लूप था ना हम लोगों के पास, इस लूप का सेंटर से डिस्टेंस कितना है, मैं कहती हूँ कि वो डिस्टेंस है मेरे पास आर। तो वो क्या बन, ठीक है, आर। तो वापस अगर पीछे आऊँ तो यहाँ से मैं 2R और L को अगर इकट्ठा लिखूँ तो वो क्या बनेगा, E=N ओमेगा 2RL B साइन थीटा। ठीक है, अब ये 2RL क्या हो जाएगा, हमारे पास एरिया ऑफ द कॉइल हो जाएगा। तो अगर मैं 2RL की जगह ए को पुट कर दूँ तो क्या बन जाएगा, N ओमेगा AB साइन थीटा। ठीक है, और ये जो थीटा होता है ना, ये आपको बताता है एंगल, कि इस टाइम पे करंट की डायरेक्शन क्या है या इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या है। और एंगुलर उसमें अगर हम बात करें तो थीटा बेसिकली जो है ना डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और ओमेगा वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और टी तो टाइम है ही। तो अगर आप लोग को याद हो तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम होता है। तो ये आपको जो है ना थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी। ठीक है, तो हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दिया, उसको ओमेगा टी के इक्वल लिख दिया। अब अगर मेरे पास साइन थीटा कब 1 होगा, जिस टाइम पे हमारे पास साइन थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अगर मैं साइन ओमेगा टी को 1 के इक्वल ले लूँ तो उस टाइम पे मेरे पास जो ईएमएफ होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो मैं उसको क्या लिखूँगी, मैक्सिमम ईएमएफ के लिए ई नॉट इक्वल्स टू NW/AB। ठीक है, तो अच्छा रुके, ये हमारे पास है एप्सिलॉन इक्वल्स टू NW/AB साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी अगर 1 होगा तो हम लोग के पास क्या होगी, ईएमएफ मैक्सिमम होगी। मैं कहती हूँ कि NW/OB हम लोग जो है ना कहते हैं वो ई नॉट के इक्वल है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। तो फिर मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं इसी फॉर्म को रिड्यूस करके क्या लिख सकती हूँ, NW/AB की जगह ओमेगा AB की जगह एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसकी लिखी जा सकती है। और इसमें हमारे पास क्या क्या होगा, इंक्लूड NW/AB ओमेगा AB। हम ओहम्स लॉ क्या कहते हैं कि कितना करंट इंड्यूस हुआ है, वैसे तो V इक्वल्स टू IR होता है ना, I निकालना होगा तो क्या बन जाएगा, V/R। इंड्यूस ईएमएफ के लिए हम लोग एप्सिलॉन लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू एप्सिलॉन/R। एप्सिलॉन की क्या वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी ओवर R। ठीक हो गया। यहाँ से अगर मैं इसकी बात करूँ एप्सिलॉन नॉट ओवर R, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, I नॉट। ठीक है, सिंपल E/R हमारे पास क्या है, I। एप्सिलॉन नॉट ओवर R क्या बन जाएगा, I नॉट इक्वल्स टू ओमेगा टी। ओमेगा हम लोगों के पास जो है ना वो 2πf के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर मैं ओमेगा की जगह पुट कर दूँ तो क्या बन जाएगा, 2πft। और इन टर्म्स ऑफ करंट I इक्वल्स टू I नॉट 2πft। ये आपको ना ये बताता है
कि किस टाइम पे एंगल मैक्सिमम आ रहा है, किस टाइम पे एंगल मिनिमम आ रहा है। अब अगर हम ना ये बात करें कि ये जो था ना अंदर वाला लूप, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रहा है। जिस टाइम पे लूप आपके पास जो है ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है ना वर्टिकल आ रहा है, ठीक है, तो आपके पास देखें तो कॉम्प वी और बी की डायरेक्शन क्या आ रही है, हम लोगों के पास सेम यानी पैरेलल आ रही है, यानी इनके बीच में एंगल क्या बन रहा है, ज़ीरो बन रहा है। तो साइन ज़ीरो क्या होता है हम लोगों के पास, ज़ीरो, यानी कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। ग्राफ पे आपके पास ये ज़ीरो की लाइन आ जाएगी। मुसलसल घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, जैसे जैसे घूमता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता वी और बी में क्या बनता जाएगा, एंगल बनना शुरू हो जाएगा। तो आपके पास इंड्यूस करंट आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। फिर जब ये हम लोगों के पास जो है ना लूप बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के, उस टाइम पे आपके पास वेलोसिटी जो है वो हम लोगों के पास कहाँ जाएगी, मतलब इसने तो पीछे की तरफ घूमना ही है ना, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा, बैकवर्ड, और बी का कंपोनेंट क्या होगा, साइडवर्ड। अब इनके बीच में एंगल आ गया है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल आ गया है, तो हमारे पास करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। फिर जैसे जैसे वो घूम के अब साइड चेंज करेगा, ठीक है, पहले आपके पास खुद देखें आई आ रहा था, यहाँ से समझ लें, आई आ रहा था इधर, ठीक है, ए और बी वाली साइड का आई इधर आ रहा था। एक दफ़ा जब उसने 90 डिग्री की शिफ्ट ले ली है, फिर उसके बाद जो है ना दोबारा से वो किधर आया है, क्या होता है, 0, 90, 180। जब वो 180 पे आया तो अब डी और सी वाली साइड इधर आ गई, मतलब अब इस साइड का करंट आ गया इस साइड पे। इसे कहते हैं कि करंट की पोलैरिटी को चेंज होना, करंट ऑल्टरनेट हो रहा है, कभी एक साइड आ रही है करंट की, कभी दूसरी साइड आ रही है, तो अब रिवर्स करंट होगा, ठीक है। तो इस टाइम पे भी आपके पास क्या है, वी और बी में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है, तो फिर हम लोगों के पास ये क्या हो जाएगा, करंट ज़ीरो हो जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अब करंट जो है ना डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, पहले ए बी इधर था, ठीक है, अब ए बी इस साइड पे आ गया, तो आपके पास करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। तो अगेन जब वो 270 पे आएगा तो साइन 270 हमारे पास उसका आंसर होता है। तो फिर से हमारे पास क्या हो जाएगा, करंट मैक्सिमम होगा लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। इसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, जो मुसलसल आपके पास कम ज़्यादा डायरेक्शन चेंज के साथ आ रहा होता है। तो इस पैराग्राफ में जो है ना यही वाली सारी बात लिखी हुई है। फिर उसके बाद जो छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ कॉइल्स आर वाउंड अराउंड द सिलेंडर विच इज़ रोटेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड, दिस असेंबली इज़ कॉल्ड आर्मेचर। इसको हम लोग आर्मेचर कहते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इज़ यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। Armature is rotated by a fuel engine or a turbine run by a waterfall. In some commercial generators, field magnet is rotated around a stationary armature. दोनों काम हो सकते हैं कि आपके पास हो सकता है कि ये जो लूप है जिसको हम आर्मेचर कह रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमता हो, या फिर ये स्टिल हो और मैग्नेटिक जो इसकी साइड पे जो एक्सटर्नल मैग्नेट लगाया हुआ वो इसके इर्द गिर्द घूमता हो। तो ये हम लोगों का जो है ना है एसी जनरेटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।